सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह मुबारक ने ख्वाब देखा कि मैं सहाबा किराम के साथ उम्रा कर रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी का ख्वाब याद रखना, नबी का ख्वाब वही होता है। हुजूर ने फरमाया तैयारी करो, मैंने ख्वाब देखा और चलना है। सहाबा किराम 1500 सहाबा तैयार हो गए। 1500 सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तैयार हुए। अब जैसे ही हुदैबिया के मकाम, जदीद नाम उसका शुमैसा है, शुमैसा हुदैबिया में जब पहुंचे, मुशरिकीन मक्का को पता चला, उन्होंने फौरन रोक दिया। उन्होंने कहा यह हमारी तौहीन है कि हमारा दुश्मन आए और यहां पर उम्रा करे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खैर काफी ले दे हुई, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह मुबारक ने सफीर बनाकर भेजा। फरमाया जाएं जरा इनसे बात करें कि भाई हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। जब वहां गए उन्होंने कहा जी आप तो आ गए, चलो आप तो क्या कर लो। आए हाय, उधर किसी ने कुसर पुसर की। साहबा किराम ने कहा खुश नसीब थे उस्मान, वो तो उम्रा कर लेंगे और हमें उम्रा भी नसीब न हुआ। हुजूर ने फरमाया मुझे यकीन है मेरा उस्मान मेरे बगैर उम्रा नहीं करेगा, एतमाद हो तो ऐसा हो। उधर वो खुद पेशकश कर रहे हैं कि हजरत आप आ गए हैं, देखिए एक मौका है, एक चांद से गोल्डन, आप उम्रा कर लें। फरमाया हुजूर के बगैर उम्रा नहीं करना। आप तसव्वुर करें, इहराम की हालत में है लेकिन फरमाया हुजूर के बगैर उम्रा नहीं करना मैंने। काफी देर गुजर गई, इतने में कोई ये अफवाह फैल गई कि उन्होंने उस्मान गनी को शहीद कर दिया। हुजूर ने फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो, अगर उस्मान गनी को शहीद किया हो तो हम सब ये बैत करते हैं कि हम उनका इंतकाम लेंगे। और आखिर में फरमाया ये देखो ये उस्मान गनी का हाथ है, मैं उनसे भी क्या कर रहा हूं, एतमाद हो तो ऐसा हो। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। बड़ी तफसीलात है, सूरह फ़तह मुस्तकिल एक सूरत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है, इंशाअल्लाह तफसीलात वहां होंगी। अगले साल सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह मुबारक अपने उन्हीं सहाबा को लेकर आए। अब सहाबा के दिल में क्या था, गुस्सा तो था कि इन्होंने पिछले साल खामा में क्या किया था, यहां से वापस भेजा था। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा अल्लाहु अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बड़े शायर थे। वो कह रहे खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीले अल यौम नज़रिबकुम अला तंजीले। पीछे जो कुफ्फार काफिरो, रास्ता छोड़ दो हमारा, और चूचरा किया तो गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया या इब्न रवाहा फी बैतिल्लाह व बैन रसूलिल्लाह, यह हदीस के अल्फाज अर्ज कर रहा हूं। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा या आप अशार बैतुल्लाह में मताफ में कह रहे और हुजूर के सामने ये अशार। हुजूर ने फरमाया खल्ले या उमर, उमर छोड़ दें, ये उनके दिलों पर तीर से ज्यादा सख्त लग रहे हैं। हाँ तीर से छोड़ दें, इनको कहने दें, इन्होंने पिछले साल हमारे साथ जाती की। रब तो इनके दिल में गुस्सा था, सहाबा के दिल में। और यही मौका था, आज कोई भी हज हाजी या मोतमिर जाता है तो वहां क्या करता है, यूं जाएगा, यूं नहीं जाएगा, क्या यूं जाएगा। और ये इसलिए कि उन्होंने कहा उमर वो नहीं रहा, अबू बकर भी वो नहीं रहे, देखा नहीं अली भी वो नहीं है, उनकी वो सेहतें नहीं रही, कमजोर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, हुजूर ने फरमाया दुश्मन के सामने डटना है, सीना तानना है और इनको दिखाना है, अकड़ कर चलना है, दुश्मन के सामने झुकना नहीं है। ये तो आज का मुसलमान है, आपस में क्या है, मुक्का दिखाना है और गैर को सलूट करना नहीं, गैर को क्या करना है, सीना तान कर चलना है। ये उसी मौके का था। तो रब ने फरमाया वला यजरिमन्नकुम, तुम्हें उभारे ना, अमादा न करे क्या चीज, शनआन कौमिन, इनकी दुश्मनी किस बात पर, अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, के पिछले साल इन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, किस बात पर न उभारे, अन तातदू, कहीं ज्यादती न कर बैठो। नहीं ज्यादती नहीं करना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के मुआविन बनो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और क्या है, गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे के मुआविन न बनो। इस पर जरा तफसील इंशाअल्लाह।